रात गहरी हो चुकी थी। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे भीड़ जमा थी। लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बीच में एक अमीर व्यापारी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा हुआ था। उसके सामने खड़ा था वही गरीब किसान जिसे उसने धोखा दिया था। व्यापारी कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन किसान की आंखों में आंसू थे। वह कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, आज तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। भीड़ सांसें रोके खड़ी थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कभी घमंडी रहने वाला व्यापारी आज सबके सामने झुक गया था। यहीं से शुरू होती है उस लालची व्यापारी और ईमानदार किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग रहते थे। पहला था रघुनाथ, गांव का सबसे अमीर व्यापारी। उसके पास बड़ी हवेली, कई दुकानें और ढेर सारा सोना था। लेकिन रघुनाथ बहुत बड़ा लालची था। रघुनाथ हमेशा सोचता, और पैसे कैसे कमाऊं, कैसे दूसरों से ज़्यादा फायदा उठाऊं। गाँव के लोग उससे सामान तो खरीदते, लेकिन कोई भी उसका दिल से सम्मान नहीं करता था। दूसरा आदमी था गोपाल, एक गरीब किसान। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत, मिट्टी का घर। गोपाल बहुत मेहनती थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो रघुनाथ के पास कभी नहीं हो सकती थी। वो है सच्चाई और ईमानदारी। गोपाल सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खेतों में काम करता, शाम को थका हुआ घर लौटता। उसकी पत्नी और छोटा बेटा उसका इंतजार करते। उसका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और संतोष भरा हुआ था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बारिश कई महीनों तक नहीं हुई। खेत सूखने लगे, किसानों की फसलें खराब हो गई। गांव के कई लोग परेशान हो गए, लेकिन रघुनाथ के गोदाम अनाजों से भरे हुए थे। उसने सोचा, अब मौका है, अनाज महंगा करके बेचूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। उसने अनाज की कीमत दुगनी कर दी। गरीब किसान मजबूर होकर उससे अनाज खरीदते और धीरे धीरे कर्ज में डूबते जाते। गोपाल ने भी अपने परिवार को बचाने के लिए रघुनाथ से थोड़ा सा अनाज खरीदा। गोपाल एक ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने वादा किया, मैं बहुत मेहनत करूंगा और समय आने पर पूरा कर्जा चुका दूंगा। रघुनाथ मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। कुछ महीनों बाद आखिरकार बारिश हुई। खेत फिर से हरे हो गए। गोपाल ने दिन रात मेहनत की और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। वह बहुत खुश था, क्योंकि अब वह कर्ज मुक्त हो जाएगा। फसल बेचकर गोपाल पैसे लेकर रघुनाथ के पास पहुंचा। ये लोग तुम्हारा पूरा कर्जा, गोपाल ने कहा। लेकिन रघुनाथ ने पैसे गिने और अचानक उसका चेहरा बदल गया। यह तो आधा भी नहीं है, उसने कठोर आवाज में कहा। गोपाल चौंक गया। लेकिन मैंने जितना अनाज लिया था उसका पूरा पैसा दे दिया है, रघुनाथ ने कहा। तुम भूल रहे हो, पर उसमें ब्याज भी है, और अब ब्याज इतना बढ़ चुका है कि तुम्हें अपना खेत मुझे देना होगा। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन यह अन्याय है, उसने कहा। रघुनाथ बोला, अगर तुमने मुझे अपने खेत नहीं दिए ना, तो मैं पंचायत में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। बेचारा गोपाल दुखी होकर घर लौट आया। उस रात वो सो नहीं सका। उसका बेटा और पत्नी भी परेशान थे, लेकिन गोपाल ने तय किया, मैं सच के लिए लड़ूंगा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। रघुनाथ ने चालाकी से एक नकली हिसाब की किताब तैयार कर ली थी। पंचायत के सामने उसे वही दिखाई। सबूत देकर पंचायत के लोग उलझ गए। गोपाल के पास कोई लिखित सबूत नहीं था। गांव वालों भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करें तो क्या करें। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, सच्चाई का फैसला किस्मत करेगी। उन्होंने जमीन से दो पत्थर उठाए, एक काला था और एक सफ़ेद। उन्होंने कहा, व्यापारी दोनों पत्थर को अपने थैले में डालेगा और किसान का बेटा एक पत्थर उठाएगा। अगर उसने सफ़ेद निकाला तो किसान कर्ज से मुक्त हो जाएगा, लेकिन अगर उसने काला निकाला तो व्यापारी को खेत देना पड़ेगा। सभी लोग सहमत हो गए। लेकिन जब रघुनाथ पत्थर डाल रहा था, तभी एक छोटे से बच्चे ने देख लिया कि उसने दोनों ही काले पत्थर ही डाल दिए हैं। वह बच्चा था गोपाल का बेटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब उसकी बारी आई पत्थर उठाने की, तो उसने एक पत्थर उठाया और जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया। यहाँ पहले से ही कई पत्थर पड़े हुए थे। सब लोग बोले, अब कैसे पता चलेगा कि आखिर कौन सा पत्थर उठाया गया था। गोपाल का बेटा बोला, बहुत आसान है, थैली में जो पत्थर बचा है वही देख लीजिए। थैली में काला पत्थर बचा था, इसका मतलब उसने सफ़ेद पत्थर उठाया होगा। पंचायत ने फैसला सुनाया, किसान कर्ज से मुक्त है। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। लोगों को उसकी चालाकी समझ आ गई। उस दिन पहली बार रघुनाथ को अपने लालच का परिणाम समझ आ गया। और यही वह रात थी जब वह बरगद के पेड़ के नीचे सबके सामने झुक गया। उसने गोपाल से माफ़ी मांगी। गोपाल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधारना भी इंसान के हाथों में ही है।
उस दिन के बाद रघुनाथ बदल गया और उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और गांव वालों का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश की। और गांव के लोग हमेशा यह कहानी अपने बच्चों को सुनाते कि लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, लेकिन ईमानदारी और बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। क्योंकि धन और ताकत कुछ समय के लिए लोगों को झुका सकता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही लोगों के दिल में सम्मान पैदा करती है। जो इंसान लालच के पीछे भागता है वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है।